हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट डिजिट का टॉपिक, इकाई के अंक निकालने के तरीके। नंबर सिस्टम का बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, मैं टाइप वाइज आपको पढ़ा दूंगा और उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करा देंगे। अगर आप ये वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक देखेंगे तो उसके बाद यूनिट डिजिट में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा और बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाल फिलहाल में जितने भी यूनिट डिजिट के ऊपर सवाल आए हैं वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आइएगा हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूनिट डिजिट के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाना है और मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूं। तो देखो जरा ध्यान से, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, तो हम सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक पे काम करेंगे। वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज है। तो इकाई का अंक मैं एडिशन पे काम करूंगा सबसे पहले, तो ध्यान में ये रखो। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन पे काम करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई पे हम काम करेंगे। और जो सबसे ज्यादा जिसके सवाल जिस टॉपिक से आते हैं, इस यूनिट डिजिट के टॉपिक से में से आते हैं, वो आते हैं घात वाले सवाल। यूं समझो कि मल्टीप्लाई और ये घात वाला सवाल ये एक जैसा ही होता है, बस इनकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। और लास्ट में मैं कराऊंगा मिसलिनियस सवाल। इस तरीके से 1 2 3 4 5 फ्रेगमेंटेशन करूंगा यूनिट डिजिट के, और मैं वन बाय वन इनको समझाता चला जाऊंगा और लास्ट में मिसलिनियस प्रैक्टिस लूंगा और उस तरीके से आपका पूरा यूनिट डिजिट कंप्लीट हो जाएगा। एक बात समझ में आ गई? एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। मैं शुरुआत करूंगा यहाँ घात से और मल्टीप्लाई से। शुरुआत पहले यहां से करेंगे, फिर एडिशन पे जाएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे, फिर मिसलिनियस पे आएंगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ होने वाला है इस वाली वीडियो के अंदर। आइएगा इसे रफ कर देते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा 321, है कि नहीं, तो राइट हैंड साइड से किसी भी नंबर को उसका प्लेस दिया जाता है। तो राइट हैंड साइड से जो पहला नंबर पड़ेगा ना, इसको बोलते हैं इकाई का अंक, इसमें यूनिट डिजिट। इसके बाद वाला जो होता है वो होता है दहाई का अंक, मतलब 10th प्लेस। और इसके जो अगला नंबर होता है वो होता है सैकड़ा, मतलब 100th प्लेस। तो इसको इकाई का अंक, इकाई को बोलते हैं 1 प्लेस, फिर 10th प्लेस, फिर 100 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर 1000 आ जाएगा, 1000 इस तरीके। इकाई का अंक राइट हैंड साइड से पढ़ते हैं। जो पहला अंक आएगा वही इकाई का अंक होगा, दैट इज 7। इसमें इकाई का अंक कितना है? 7 है। मैंने पूछा 582, इसमें इकाई का अंक क्या है? तो 2 है। एक बात समझ में आ गई? मैं रफ कर देता हूं। अच्छा, आप में इकाई का अंक है, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड से पढ़ूंगा जो कि एक ही अंक दे रखा है इस नंबर में, तो ये इकाई का अंक बन जाएगा। मैंने लिखा 2, तो ये भी इकाई का अंक है। ये नंबर भी अपने आप में और इकाई का अंक भी है, कंप्लीट भी है। मैंने लिखा 12, तो ये राइट हैंड साइड से ये जो 2 है ये इकाई का अंक है। मैंने लिखा 1 4 3 2 7, तो इतने बड़े नंबर से मतलब नहीं है। हमसे पूछा गया यूनिट डिजिट क्या है, तो ये जो लास्ट में आ रहा है दैट इज 7, ये इकाई का अंक है। मैंने लिखा 5828, तो जो राइट हैंड साइड से पहला नंबर आ रहा है दैट इज 8, ये इकाई का अंक है। तो मैंने आपको बताया कि यूनिट डिजिट क्या होता है, कैसे बनता है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस को 1th प्लेस कहते हैं, फिर सेकंड को 10th, फिर 100th प्लेस। तो यूनिट डिजिट की बात हो गई। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि यूनिट डिजिट में कौन कौन से अंक आ सकते हैं, डिजिट कौन कौन सी हो सकती है। हमारे नंबर सिस्टम में जितनी डिजिट होती है वही तो आ सकती है। तो या तो 0 आ सकती है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, या 5, या 6, या 7, या 8 और या 9। क्या इसके अलावा भी कोई नंबर आ सकता है क्या? लास्ट में जो भी कोई यूनिट डिजिट आएगी वो इनमें से ही तो आएगी। अब बच्चा कहता है कि सर अगर 12 आ गया तो क्या हो गया? देखो 12 को क्या लिखोगे, कैसे? ऐसे ही तो लिखोगे। तो हमें इस डिजिट से तो कोई मतलब है ही ना है, हमें तो मतलब इससे है। और ये मतलब क्या? 2, तो 2 तो है हमारे पास। तुम्हारे मन में आ गया सर 16 आ गया, तो बच्चा ऐसा कहता है जब क्लास में हम पढ़ाते हैं।
तो इससे 16 से मतलब ना है, इस लास्ट वाले डिजिट से मतलब है। राइट हैंड साइड से जो पहली डिजिट आएगी वो तो इनमें से कोई एक होगी ना। 87 आ गया, तो 87 से राइट हैंड साइड में 7 आ रहा है, तो 7 पे काम करना है हमें राइट हैंड साइड से। तो जो ये वाला नंबर आएगा वही होगा। तो कोई सा भी नंबर हो, उसका जो राइट हैंड साइड में नंबर होगा वो इनमें से कोई एक हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो हम एक एक करके सारे डिजिट खत्म कर देंगे। बात मानते हो? आइएगा अब शुरू करते हैं हम। आपको ये पता चलेगा कि यूनिट डिजिट क्या होती है और कौन कौन से अंक इसमें हो सकते हैं। ठीक, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जीरो की बता दूं। आप क्या करें, एक एक करके सारे अंक को डिफाइन करते चले जाना जैसे जैसे मैं बता दूं। देखो, किसी का अगर यूनिट डिजिट जीरो आ गया, किसी का यूनिट डिजिट अगर जीरो आ गया तो वह जीरो ही रहेगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा 20, ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 20 रहेगा। अब 20 की पावर अगर मैं 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 400। अच्छा, 30 का स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा? 900। तो मतलब अगर जीरो आ गई तो वो जीरो ही रहेगा। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कराऊंगा, पहले घात और मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो पहले मैं यहां से आप टाइप वाइज जब करेंगे तो टाइप 1 डालेंगे और टाइप 1 में आप घात लिखेंगे और घात को ही हम मिक्स कर देंगे मल्टीप्लाई से। एक्चुअली ये मल्टीप्लाई भी और घात भी अपने आप में। देखो जब समझो इस बात को, 20 × 20 लिखा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई हो गया 400, लेकिन 20 की पावर 2 लिखा हुआ है तो घात हो गया। तो ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन मेन फोकस हमारा घात पर हैगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल अगर यूनिट डिजिट में से बनते हैं तो वो घात में से बनते हैं। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन में से कम और मल्टीप्लाई में से भी बन जाते हैं, और मिसलिनियस सवाल कुछ कराऊंगा। ठीक है, तो हम आप यहां से टाइप 1 डालना घात। ठीक, तो एक बात हमने जानी कि जीरो की पावर कितनी भी होगी, जीरो की पावर कितनी भी होगी, मान लीजिएगा 10 की पावर 10 है तो हमें जीरो से मतलब है, तो जीरो की पावर कितनी करते चले जाओ, जीरो तो जरूर आएगी आएगी, क्योंकि 10 की पावर अगर 2 भी कर दिया ना तब भी 100 आएगा। 10 की पावर 3 कर दिया तो फिर 3 जीरो आएंगी, 4 कर दिया तो 4 जीरो आएंगी, है कि नहीं? तो जीरो आती आती चली जाएगी, तो हमारा जीरो खत्म। एक बात हुई। उसके बाद 1 भी बेचारा ऐसे ही शरीफ सा आदमी है, तो 1 भी शरीफ सा ही है, तो 1 पे भी देख लेते हैं एक बार काम करके। 11 की पावर अगर मैं 11 लूं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 11 की पावर अगर 1 होता तो 121 आता, 11 की पावर 2 होता तो 11 की पावर 3 होता तो 1331 आता, मतलब 21 की पावर अगर 2 होता तो 441 आता। मतलब अगर 1 होगा तो यूनिट डिजिट 1111 ही आता रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा चाहे पावर कितनी हो। जैसे मैंने लिखा 1001 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट हमेशा कुछ भी हो 1001 ही आएगा। या फिर मैंने लिख दिया 1001 की पावर 1000, तो हमारा नंबर कुछ भी आए लेकिन हमें पता लास्ट में यहाँ 1 आएगा, बाकी नंबर कुछ भी हमें लेना देना नहीं है। हमारा मतलब है सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से, जो कि हमारा आज का कॉन्टेक्स्ट है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो मैंने जाना है कि 0 और 1, 0 का 0 आता है, 1 का 1 आता है। बात मानते हो? घात सिखा रहा हूं, इस तरफ करेंगे। अब 5 पे चलते हैं। अभी बीच के जो नंबर हैं 2 3 4 ये मैंने छोड़ दिए हैं, अभी बताऊंगा क्यों छोड़ दिए हैं। अब इसके बाद हम 5 पे चलते हैं। 5 का चेक करते हैं। 5 की पावर 1 होगा तो 5, 5 की पावर 2 होगा तो 25, 5 की पावर 3 होगा तो 125, 5 की पावर 4 होगा तो 625 एंड सो ऑन। मतलब कहने का ये है कि 5 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा ही 5 5 5 5 आता चला जाएगा। बात मानते हो? 5 भी खत्म। अब दूसरा कराता हूं, अगला करेंगे हम 6 को देखते हैं। अब 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 की पावर 2 करेंगे तो 6 6 36, 6 की पावर 3 करेंगे 6 6 36 6 216, 6 की पावर 4 करेंगे तो भी 6 ही आएगा। देखो लास्ट वाले नंबर में करनी है तो 6 आएगा, 6 की पावर 5 करेंगे फिर 6 आएगा, मतलब 6 6 6 6 6 आते ही चला जाएगा। बाकी क्या नंबर आएगा उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पे देना है, इस पे कि यूनिट डिजिट क्या आएगी। आज का हमारा कॉन्टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट का है, तो हम यूनिट डिजिट पर काम करेंगे कि ये लास्ट में क्या आएगा। एक बात होगी, ये भी 6 खत्म। तो मैंने एक चीज जानी कि टाइप नंबर 1 में कुछ डिजिट 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6
यूनिट डिजिट सेम रहता है। आएगा, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 0156 यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है चाहे कितनी भी घात हो। तो हमारे एक बार में 4 नंबर गिर गए, बाकी पर भी काम करेंगे थोड़ी देर में। कितनी भी घात हो हमेशा सेम रहता है। एक बात हुई। आएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से देखो। मैंने लिखा 100 की पावर 100, मैं लिखा 200 की पावर 200, 666 की पावर 662, मैं लिखा 555 की पावर 515, 50506 की पावर 1234। एक बात होगी, ध्यान से समझो। बड़ा सा नंबर देख के सवाल को स्किप नहीं करना है। बड़ा सा नंबर देख के ये नहीं सोचना है ये कैलकुलेटिव होगा। तुम्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अटैक करना है ये नंबर पे, ये बड़ा नंबर पे। पूरा नंबर क्या लिखा है इससे कोई मतलब ना है, ये लास्ट में जो नंबर है वो पढ़ना है। मैंने जैसे ही पढ़ा कि 0 है तो 0 की यूनिट डिजिट पावर कितनी हो 0 आता। अभी प्रूफ करके दिखाई बात। मैंने देखा 0 की पावर कितनी हो यूनिट डिजिट 0 आता है। ये सिर्फ और सिर्फ हम यूनिट डिजिट पे काम करते हैं। नंबर क्या आएगा हमें नहीं पता। 6 है, 6 की पावर कितनी हो हमेशा यूनिट डिजिट 6 आता है। अभी बताया मैंने थोड़ी देर में बात। 5 की पावर कितनी भी हो हमें कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट 5 आएगा। यूडी मतलब यूनिट डिजिट 5 आएगा। और यहाँ 6 है, 6 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 6 आएगा। चाहे पावर कितनी भी हो, नंबर कितना ही बड़ा हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ अटैक करना है इस लास्ट वाले नंबर पे और उसे तुरंत उससे देखना है कि कौन सा है। तो 0156 होगा, यूनिट डिजिट विल रिमेन सेम। बात मानते हो? आ जाओ। सही। अच्छा भैया, अच्छा मैंने एक चीज आपको बताई, इससे थोड़ा सा अलग है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं। अभी तक आपने पढ़ा है कि किसी की पावर 0, जैसे मैंने 20 की पावर कुछ कर दी 20, मैंने आपको कर दी 10 की पावर ये, या 0 की पावर कुछ भी कर दिया, जितनी भी मान लो 10 20 जितनी भी है, तो 0 0 आ रहा है कि नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर उल्टा हो गया तो, उल्टा हो गया मतलब 20 की पावर 0 हो गई तो, या 10 की पावर 0 हो गई, या किसी की भी पावर 5 की पावर 0 हो गई, तो फिर नंबर क्या आएगा। देखो आंसर बदल जाता है। ये वैसे आपको पता होगा कि किसी की पावर 0 1 होता है। ये 0 की पावर कुछ भी है तो इस 0, क्योंकि 0 की पावर जैसे माने मैं लिखा 0 का स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर मतलब क्या, 0 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, 0 मल्टीप्लाई 0 इज 0। 0 का क्यूब है तो मतलब क्या, 0 इंटू 0 इंटू 0, तो ये भी 0। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0। लेकिन मैं कह रहा हूं उसको पलट के लिख दो, 2 की पावर 0 लिख दो, 3 की पावर 0 लिख दो, तो ये क्या बन जाता है, किसी की भी पावर 0 होती है। आंसर इज 1 1 1 1 1। बात मानते हो? अगर किसी की पावर 0 हो, ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कंफ्यूजन के लिए मैंने बता दिया है। 0 की पावर कुछ भी हो 0, लेकिन कोई भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो ऑलवेज 1 होता है। बात मानते हो? अच्छा, छोटा सा मैं इसका प्रूफ दिखाता हूं आपको। वैसे मैंने MMSHP के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप चाहे तो उसमें जाके चेक कर सकते हैं। जितने भी अर्थमेटिक एडवांस के कोई अच्छे प्रूफ होंगे वो मैंने उस लिस्ट में बनाकर डाल रखे हैं। आप अपनी सुविधा के लिए दे सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके MMSHP के नाम से, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मान लो मैं ये कर रहा हूँ 5 की पावर 0 बराबर 1, मैं प्रूफ कर रहा हूँ ये वाली बात कैसे क्यों होती है। तो LHS ले रहे हैं, RHS प्रूफ कर देंगे। क्या मैं इस 0 को 5 की पावर 1 माइनस 1 नहीं लिख सकता? मतलब 1 माइनस 1 ही तो 5 की पावर 0 होगा। बात मानते हो? क्या मैं इसको 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर माइनस 1 नहीं लिख सकता? ये भी तो एक ही बात है, जब बेस सेम होते हैं तो ये पावर जुड़ जाती है, तो 1 माइनस 1 जुड़ जाएगा। क्या मैं इसको 5 की पावर 1 और माइनस 1 को नीचे नहीं ला सकता? 5 की पावर 1 आपको किस ला सकते हैं। 5 की पावर 1 मतलब 5, 5 की पावर 1 मतलब ये भी 5, 5 से 5 खत्म, कितना बचेगा 1। हैंस प्रूव कि किसी की पावर 0 हमेशा 1 होती है। तो किसी की भी पावर 0 होगी वो हमेशा 1 होती है, ये मैंने आपको बता दिया। और 0 की पावर कुछ भी होगा तो 0 होगा, लेकिन किसी की पावर 0 होगी तो वो 1 होगा। और ये मैंने छोटा सा आपको प्रूफ दिखाया। ठीक है, हमारा कॉन्टेक्स्ट का नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको साइड से बता दिया। आइएगा, आपके काम आ सकता है कि किसी की पावर 0 क्यों।
1 क्यों होती है, कोई भी पूछ सकता है, तो आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। आइएगा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले नंबर पर डिस्कशन करेंगे। अगला नंबर है, इसको मैंने हटा दिया। अब अगला नंबर हम जो अटैक करने वाले हैं वो करने वाला हूं 4 और 9। क्यों है मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। कैटेगराइज कर रहे हैं, पहले 0 1 5 6 खत्म हो गया, 4 और 9 पर अटैक करते हैं। देखो जरा ध्यान से, 4 की पावर 1 तो 4 की पावर 2 मतलब 16, मतलब यूनिट डिजिट 6। ये 16 से 1 से मतलब ना, 6 से मतलब है। 4 की पावर 3 16 चौका 64, 4 की पावर 4 64 चौका 256, मतलब यहाँ 6 पे डिवाइड करने हैं। देखो जैसे जैसे नंबर बड़ा होता चला जाएगा तो हमें तो पावर याद नहीं होगी, किसको याद होगा 4 की पावर 10 क्या है, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। देखो जैसे 4 की पावर 1 4 है, 4 की पावर 2 6, मतलब 4 में मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक 16, फिर इस 4 में मल्टीप्लाई एक और कर दी, 4 5 24 4, फिर 4 की 4 में कर दी 4 चौक 16, मतलब लास्ट वाले नंबर पर ही कर रहे हैं मल्टीप्लाई। जैसे 4 की पावर 5 है, 1024 आता है, लेकिन हमें नहीं याद है, तो हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 24, हमें पता है यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 की पावर 6 तो जस्ट 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, एंड सो ऑन। एक बात हो गई, लेकिन ध्यान से पकड़ो, जब 4 की पावर 1 ही 4 6 4 6 4 6 ऐसे आता चला जा रहा, तो इसका मतलब मैंने एक नोटिसेबल थिंग थी, जब 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4, जब 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6। बात मानते हो तो बोलो हाँ। देखो जरा ध्यान से, जब 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना 6, 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना 4, 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6, ऑड है तो 4। इवन ऑड का कॉन्सेप्ट है, बस इसी को यहीं पॉज करो। बराबर में हम 9 का भी करते हैं। देखो जरा ध्यान से, 9 की पावर 1 तो आप कहोगे सर 9, 9 की पावर 2 आप कहोगे सर 81, नहीं भी याद है ना तो इस 9 में मल्टीप्लाई कर दो, एक एक्स्ट्रा 9 जो आया है, 9 ने 81, 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट। 9 की पावर 3 तो 729, ठीक है, तो ये 9 आ गया। 9 की पावर 4 फिर 9 में मल्टीप्लाई कर, 9 ने 81, यूनिट डिजिट 1 आएगा, बाकी नंबर कुछ भी आता हो। 9 की पावर 5 फिर 9 में मल्टीप्लाई कर दो तो 9 आएगा, 9 की पावर 6 फिर 9 में मल्टीप्लाई कर दो 1 आएगा, एंड सो ऑन। नोटिसेबल थिंग क्या है, 9 1 9 1 9 1, तो इसका मतलब मैंने जाना कि 9 की पावर अगर ऑड होगी तो 9 आएगा, 9 की पावर अगर इवन होगी तो 1 आएगा, हेंस प्रूव्ड। ये कैसे आ रहे नंबर मैंने आपको दिखाया, मैं 4 की पावर से भी दिखाया, 9 की पावर से भी दिखाया। रटना नहीं है, पहले समझना है कि ऐसा होता क्यों है, और उसके बाद फिर ध्यान में रखना है कि अगर 4 की पावर ऑड होगी, मतलब 4 ऑड 9 ऑड वही नंबर आ जाएगा। इवन में ये 6, 9 में ये 1। अब मैं इसका भी आपको बताता हूं कि आप कहोगे सर पेपर में कैसे याद रहेगा कि ऐसे 4 की पावर ऑड 4 है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिस लेता हूं, अभी आपको याद हो जाएगी, इसको रखे रहने देना। यहां से एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, इसको यहीं रखे रहने दो। मैंने लिखा 4 4 4 4 की पावर 1 2 3 4। मैंने लिखा 5 4 5 4 की पावर 999। मैंने लिखा 9 9 9 9 की पावर 4 4 4 4 4 4 4 4 की पावर 9 9 9 9। बात मानते हो? मैंने लिखा 19 की पावर 100। मैंने लिखा 14 की पावर 200। इतने छोटे से सवाल मैंने आपको दिए। देखो जरा ध्यान से, पहले जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करो, फिर जो मैं कहूंगा इंप्लीमेंट करने के लिए उसे करना। 4 और 9 के पर बेस्ड मैंने प्रैक्टिस सेशन बनाया है। 4 और 9 की मैंने ऑब्जर्वेशन आपके सामने लिख रखी है, ठीक। अच्छा, ज्यादातर हमें इस पूरे नंबर से मतलब ना है, सिर्फ और सिर्फ इस 4 से मतलब है, इस 4 पे। जैसे तुमने देखा 4, तो 4 में सिर्फ 2 ही चीज होती है, या तो पावर ऑड या इवन। पावर क्या है? इवन। लास्ट के यूनिट डिजिट अगर 2 4 6 8 है तो वो नंबर इवन होता है। अगर कोई जीरो भी है, 0 2 4 6 8, अगर एक लास्ट की किसी भी अंक की यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर इवन।
और अगर 1 3 5 7 9 है तो नंबर ऑड होता है। ऑड इवन आप जानते ही होंगे, बहुत ही आसान सी बात होती है। तो अगर 4 की पावर 1 2 3 4 मतलब इस पूरे नंबर से मतलब ना, इस नंबर से मतलब रखो बस तुम 4 मतलब पावर है इवन, तो 4 की पावर इवन है तो हमेशा क्या आएगा 6, आंसर, बात खत्म। और कितना लंबा नंबर है क्या करना हमें कोई मतलब नहीं। यहां लिख रहे 4, पूरे नंबर से मतलब नहीं, इस लास्ट वाले नंबर से मतलब है 4, और ये पावर है लास्ट में वाले नंबर पे 9 जो कि 2 से कटती नहीं है, तो ये पावर है ऑड। और जब 4 की पावर ऑड होता है तो क्या 4, यह है 9। हम पूरे नंबर से मतलब नहीं, इस 9 से मतलब है 9, और इस पूरे नंबर से मतलब लास्ट वाले नंबर से मतलब है, ये 4 है मतलब 2 से कटता है तो मतलब ये इवन है। और तो 9 की पावर इवन कितना होता है 1। यहां देखो 4 और पावर क्या है लास्ट वाले 2 से तो कटता नहीं है तो पावर है ऑड, और 4 की पावर ऑड कितना 4। यहां देखो 9 है और पावर क्या है ये 0 है, 0 मतलब 2 से कट रही है, यही बताया ना 0 2 4 6 8, ये अगर किसी नंबर के लास्ट में ये अंक है तो वो इवन, और बाकी के कोई है 1 3 5 7 8 9 तो 1 3 5 7 9 तो ये ऑड होगा। तो ये 0 है तो 0 मतलब इवन, तो 9 की पावर इवन, 9 की पावर इवन मतलब कितना 1, और ये 4 है, 4 की पावर कितनी है इवन, और 4 की पावर इवन कितना होता है 6। ये हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने आपको छोटे से प्रैक्टिस सेशन में ये आप बात बताई कि 4 की पावर ऑड क्या है, इवन क्या है, ऑड क्या है, इवन क्या है, और ये तरीका आपको बताया। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पेपर में कैसे याद रखेंगे। मैं मुद्दा था पेपर में, यहां तो मैंने सामने लिख रखा है, इससे पहले तो रफ करो, और मैं एक छोटा सा और प्रैक्टिस सेशन लिखता हूं आपके लिए, फिर आपको देखना बिना देखे आप बताओगे, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। बता रहा हूं 1 2 3 4 की पावर 1 2 3 4, 4 3 2 9 की पावर 1 1 1 1, 6 6 4 4 की पावर 4 4 6 6, 9 9 9 की पावर 1 2 0 0 9, और 4 2 4 2 4 की पावर हो जाएगा 2 2 2 2, 9 9 की पावर 4 4। एक बात होगी, मान लीजिएगा रैंडमली कोई सवाल तुम्हारे सामने इनमें से आया और इस समय तुम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हुए हो, आपको सिर्फ इतना पता है कि 4 की पावर ऑड या इवन कुछ आता है, 9 की पावर ऑड या इवन कुछ आता है, ऐसा पता है। तो हमेशा जब भी सवाल पेपर में आए ना तो कोई एक नंबर करके देख लो बस। मैंने 4 की पावर 1 मन में कर लिया, 4 की पावर 1 मतलब 4, 4 की पावर 2 मतलब 6, बस इतना याद नहीं करना है। 4 की पावर 1 मन में कर लो, 4 की पावर 1 क्या होती है ऑड होती है, इवन क्या होती है 6 होती है, बस इतना करके छोड़ दो। फिर समझो कि 9 की पावर 1 होता तो ये तो 9 आता है, 9 की पावर 2 होता तो ये 1 आता है, 1 एक ऑड नंबर है तो ये 9 दे रहा है, इवन पे ये 1 दे रहा है, बस खत्म हो गई बात। रटने की क्या जरूरत है, 1 और 2 पे करके देख लो, वही सेम रहेगी। ऑब्जर्वेशन तो आपको पता ही है। यहाँ क्या है 4, ये 4 नंबर क्या इवन, 4 नंबर इवन मतलब 6, आंसर, बात खत्म। ये नंबर क्या 9, ये पावर घात क्या 1 मतलब ऑड, 9 की पावर ऑड मतलब 9, 9 की पावर ऑड मतलब 9 की पावर 1 कर दो मन में ही, ये 4, और पावर क्या इवन, इवन 4 की पावर इवन मतलब 4 की पावर 2 कर दो मतलब 16 मतलब 6 आ गया। ये क्या 9 नंबर क्या ऑड, ऑड 9 की पावर ऑड मतलब 9 की पावर 1 मतलब 9 कर दो। 4 नंबर क्या इवन, 4 की पावर इवन मतलब 4 की पावर 2 कर दो, 4 चौक 16 मतलब आंसर 6। ये क्या 9, और 9 की पावर कितना 4, 4 मतलब इवन नंबर, और इवन नंबर 9 की पावर 2 कर दो, 9 में 81 मतलब आंसर 1। बात मानते हो कि नहीं? ये ऑब्जर्वेशन आपको बताई गई, कहां से आई ये बताई गई, रटने की जरूरत नहीं है, मन ही मन कर लो। 4 की पावर 1 मतलब ये ऑड है तो 4, इवन है तो 6, 9 की पावर 1 ऑड है फिर इवन है तो 1, सही। ये नंबर 2 और खत्म हुए हमारे। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर होगा क्या चल रहा है गेम, है कि नहीं? तो 2 और नंबर हमारे खत्म हो गए, 4 और 9। अब यहां से जो चलेंगे वो और चलेंगे अलग। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। अब बचे 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8, ध्यान से देखो।
अब इनके ऊपर कोई चीज नहीं, आपको ऑब्जर्वेशन समझनी पड़ेगी कि कैसे आते हैं। जो जिन पर ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने आपको बता दी, इनकी ऑब्जर्वेशन अलग है, वो जरा ध्यान से देखना। 2 की पावर को कर रहे हैं हम, 2 को, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 8 64 दूनी 128। बोलते जाओ खसमो, बैठ रहे हो बस। 28 दूनी 256, 2 की पावर 10 512, फिर 1024, 2048, 4096, 8192 एंड सो ऑन। लेकिन हमारा इतना काम हो जाएगा, ध्यान से देखना। 2 की पावर 1 पे 2, फिर 2 पे 4, फिर 8, फिर 6, 16 से मतलब ना 6 से मतलब है, फिर 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, रिपीट हो रहा है, हर 4 पावर पे रिपीट हो रहा है पैटर्न। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। रटने की जरूरत नहीं, बस समझा रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है, इसे रफ करो। एक बात अब देखो जरा ध्यान से, 3 की पावर देखते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729 आएगा ना, 729। 3 की पावर 7 हमें नहीं पता, लेकिन मुझे पता लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई होगी 9 तिया 27 7। 3 की पावर 8 इस वाले मल्टीप्लाई होगी 3 7 21। 3 की पावर 9 3 एकम 3 एंड सो ऑन। पावर देखो, 3 की पावर 1 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1। हर 4 पे पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहां भी 4 4 के पैटर्न, यहां भी 4 4 के पैटर्न। बात मानते हो? आइएगा आगे बढ़ेंगे। अब 2 3 और 7 और 8 इनके भी दिखा देता हूं, सारे नंबर खत्म हो जाएंगे। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49 मतलब 9, 7 की पावर 3 343 मतलब 3, 7 की पावर 4 हमें पता है वैसे 2401 होता है, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता है तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 21 1, बस उसे लिख के छोड़ दो, बाकी कुछ भी आए। 7 की पावर 5, फिर 7 में मल्टीप्लाई कर दो 7, 7 की पावर 6, फिर 7 में मल्टीप्लाई कर 7 7 49, 7 की पावर 7, फिर 7 में 7 3 63, 7 की पावर 8 करोगे तो 7 से 21 1, 7 की पावर 9 करोगे 7 एकम 7 एंड सो ऑन। तो देखो 7 9 3 1 खत्म, 7 9 3 1 खत्म, 7 9 3 1। 4 की पावर रिपीट हो रहा है, ये भी 4 के बाद, ये भी भैया 4 के बाद, ये भी भैया 4 के बाद। अब एक लास्ट वाला नंबर रह गया 8, लाओ इसे भी खत्म करते हैं, इसकी भी ऑब्जर्वेशन देख लें। 8 की पावर 1 8, 2 64, 8 की पावर 3 512 और 8 की पावर 4 4096 एंड 8 की पावर 5 हमको नहीं पता, लेकिन लास्ट वाले नंबर मल्टीप्लाई कर दो 8 6 48, बाकी नंबर क्या है हमें ना पता। 6 8 8 64 4, 8 की पावर 7 8 चौक 32 2, 8 की पावर 8 8 दूनी 16, 8 की पावर 9 8 6 48 4 10 8 8 64। बात मानते हो? तो देखो 1 2 3 4 8 4 2 6 8 4 2 6 8 4 2 6 रिपीट हो रहा है पैटर्न की नहीं हो रहा? हर चौथी पावर पे पैटर्न रिपीट हो रहा है। 4 पावर के बाद पैटर्न रिपीट, 4 पावर के बाद पैटर्न रिपीट, 4 पावर के बाद पैटर्न रिपीट, 4 पावर के बाद पैटर्न रिपीट। सिर्फ और सिर्फ 2 3 7 8 इनमें। ऐसा नहीं है कि बाकी नंबरों पे नहीं होता है, ये यूनिवर्सल है, हर 4 के पावर रिपीट होती है, लेकिन बाकियों पर लगाने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से मेजरमेंट की जा सकती हैं। जैसे 0 1 5 6 ये तो पता ही है, ये यूनिट डिजिट आता है तो उसके 4 पे क्यों लगाएं, वहां ऑड इवन का कॉन्सेप्ट चल जाता है 4 9 पे, लेकिन यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता, इसलिए सिर्फ 4 डिजिट पे ही हम ये 4 की पावर फॉलो करेंगे, बाकी किसी पे नहीं, बाकी लग ये सब पे जाती हैं। तो जहां कहीं किसी किताब में लिखा रहता है ना हर 4 के पावर रिपीट होती है, तो वो क्यों होती है वो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन दिखाई है कि ऐसा होता है, रटना कोई भी नहीं है। एक बात हो गई, बस दिखा दिया कि 4 से। तो मैं आपको बता दूं, तो हम क्या करेंगे जब सवाल अब कराऊंगा इसके बाद में प्रैक्टिस के तौर पर, तो हर 4 पावर की 4 4 के पेयर बनाएंगे।
जब नंबर 2, 3, 7, 8 होंगे, कोई और होगा तो मैंने आपको करा ही दिया है। हर 4 4 का पेयर बनाएंगे और 4 में से जितना बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान से समझना, अगर पावर जो भी घात होगी 4 से पूरी कट गई, 4 से पूरी कट गई, तो हमेशा हमें आंसर ये लेना है, 4 वाला लेना है। ऐसा ना हो कि जी पूरी कट गई तो ये तो पावर 2 की पावर 0 बच रहा है तो ये ले लेना, यही लेना है। 2 की पावर 0 मतलब जब 4 से पूरा कट जाए तो यही वाला पेयर लेना, ये बात ध्यान में रखनी है। 1 नहीं लेना। रिमाइंडर 1 बचेगा तो 1, रिमाइंडर 2 बचेगा तो फिर 4, 3 बचेगा तो 8, 4 पूरा कट जाएगी पावर, या 4 बचेगा तो 16 मतलब 6। ठीक है, 4 4 के पेयर बनाएंगे, जो बचेगा वही अब तुम्हारा आंसर है। अच्छा, ये बात क्लियर होगी। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे उतार लो। इसे मैं कर रहा हूं रफ, इसे भी 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 कर रहा हूं रफ। ये खत्म। आइएगा भैया जी, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ध्यान से समझेंगे बात को। पहले 4 पे हम काम कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 4 पे हम थोड़ा सा इसे काम कर लेते हैं। तो 4 क्या चीज है? जब भी किसी नंबर को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो पूरे नंबर पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 नंबर पे ही, 2 जो अंक होंगे उन्हीं पे ही आप काउंट करोगे। जैसे आपको बताता हूं, जैसे मैंने देखा 1 2 3 4, इसे 4 से डिवाइड करना है, मान लो घात है, तो 4 तिया 12 खत्म, फिर 34 उतार लिया, ना जाने की 0, 3 उतारा था ना जाने की 0, 4 अट्ठे 32, तो कितना बचा? 2 बचा रिमाइंडर। कितना बचा? 2 बचा रिमाइंडर। अब इस 2 रिमाइंडर को हमने इतना बड़ा पावर किया, इससे क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो जब भी ध्यान से देखना, कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो तो इस जो लास्ट के 2 डिजिट है ना 4 में, सिर्फ इस पर अटैक करो अपना टाइम बचाने के लिए। इस पर अटैक करो, 4 अट्ठे 32, कितना बचा? 2। बस यही हमारा काम है, बस पूरे नंबर पर अटैक नहीं करना। एक और एग्जांपल से बताता हूं, 409595। अब या तो आप स्टार्टिंग से डिवाइड ले लेते आओ, या फिर मैं कह रहा हूं लास्ट के बस 2 डिजिट पर डिवाइड मारो डिवाइड। 24 चौका 96 होते हैं वैसे तो 23 चौका 92 हो गए, 23 चौका 92 हो गए, तो कितना बचा रिमाइंडर? 3 बचा। बात मानते हो? तो जब भी 4 से डिवाइड किया जाएगा तो लास्ट के सिर्फ 2 अंक पर डिवाइड करेंगे। मैंने DRM डिविजिबिलिटी रूल मेथड पे 2 वीडियो बना रखी हैं, लगभग बहुत सारे सवाल हैं उसमें, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे देख लेना, वहां हर नंबर की डिविजिबिलिटी का रूल करा रखा है। लेकिन अब मैंने यहाँ भी 4 का बता दिया, वहां प्रूफ भी कराया है कि 4 ही नंबर पे क्यों काम करता है। ठीक है, तो इसे रफ करते हैं, इसे भी रफ कर देते हैं, इसे भी। तो हमने भी जान लिया कि 4 जो है लास्ट की 2 डिजिट पर अटैक किया जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा फिर उसे हम देख लेंगे। वो आप चाहे तो टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रटना चाहे रट लो, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कह रहा हूं तुरंत निकाल लेना और निकल जाएगा। आइएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस सेशन करते हैं। अब जो नंबरों का प्रैक्टिस सेशन आएगा वो 2 का, 3 का, 7 का और 8 का, फिर मिक्स वाला आ जाएगा। ठीक है, 2378 का लिखो भैया। प्रैक्टिस सेशन 2 2 2 2 की पावर 1 1 1 1, देखो 3 3 3 3 की पावर 3 3 3 3, 7 7 7 7 की पावर 7 7 7 7, 8 8 8 8 की पावर 8 8 8 8। करते जाओ आप अपनी तरफ से, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, आप अपनी तरफ से करते चले जाओ। 1 2 3 4 2 की पावर 2 1 2 1 2 1, 5 4 5 4 की पावर 4 3 2 1। ठीक, करेंगे भैया। मैंने आपके सामने बड़े बड़े नंबर लिखे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पर अटैक करना है 2 पे, और मुझे ये चेक करना है कि ये कितना रिमाइंडर बचाएगा। और मैंने रिमाइंडर करना बचाने का तरीका भी बताया आपको। लास्ट की 2 डिजिट पर अटैक करना है। 4 से अटैक करोगे, 4 दूनी 8, कितना रिमाइंडर बचा? 3। 2 की पावर 3 करोगे तो मैं जानता हूं 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, यूनिट डिजिट 8 होगा, बात खत्म हुई। अरे बोलते नहीं हो खस्मो।
ठीक, हमने क्या किया, लास्ट वाली अंक को पकड़ा, 4 से डिवाइड मारा, जो रिमाइंडर बचा उसकी पावर खोल दी, वही आंसर है। 3 देखेंगे, इस पे है 3 और 3 पे यहाँ लास्ट के 2 अंक पकड़ने हैं, 4 से डिवाइड मारो, 4 अट्ठे 32, कितना बचा रिमाइंडर 1, 3 की पावर 1 मतलब आंसर 3 होगा, बात खत्म। यहाँ 7 देखो, 7 है, यह पावर है 77, इस पर डिवाइड मारना है, पूरी पावर से कोई मतलब नहीं। 19 चौक 76, कितना रिमाइंडर बचा 1, तो आ गया 7। 8 है तो 8 को पकड़ो और यहाँ डिवाइड मारो, लास्ट की 2 डिवाइड, 22 चौक 88, रिमाइंडर कितना बचा 0। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो मैंने कहा था आपको पावर 4 लेनी है, वो चौथा पेयर बन गया। 8 की पावर 4 देखो, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64 मतलब 4, 8 की पावर 3 512 और 8 की पावर 4 40 96, 40 96 मतलब 6। आप चाहे उस टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्रॉस चेक करने के लिए, वरना मैंने आपको बता दिया, रटने की कोई जरूरत नहीं है। पावर है 2, बेसिक यहाँ यूनिट 2 और यहाँ पावर है कितनी 21, 4 से डिवाइड मारोगे 4 पंजे 20, कितना बच गया 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, यहाँ डिवाइड करूँगी 4, यह 4 है। अच्छा यहाँ वाला 4 वाला कॉन्सेप्ट है तो कोई बात है नहीं, तो पुराना मैंने लिख दिया। तो यह 4 की पावर कितनी होती है, ऑड या इवन पे ही काम कर लो। तो 4 की पावर ये ऑड है, तो 4 की पावर ऑड मतलब 4 की पावर 1 मतलब 4 ही हो गया, वही तुम्हारा आंसर है। अरे बोलते नहीं है, बोलो भैया। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, मैंने कहा था 4 वाला जो है यूनिवर्सल होता है। अगर मान लो 4 है और यहाँ 21 है तो 4 से डिवाइड अगर मैं मारूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, कितना बचेगा 1, तो 4 की पावर 1 मतलब 4 ही होगा। तो 4 वाला जो कॉन्सेप्ट होता है यूनिवर्सल होता है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है उन ऑब्जर्वेशन के कंपैरिजन में, लेकिन इतना भी ज़्यादा लेंदी नहीं है। ठीक, आइएगा मैं और थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। इसे मैंने करा दिया, इसे भी रफ कर दो, इसे भी। आइएगा थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हम करेंगे फिर से 2 पे, 3 पे और 7 पे, 8 पे। बाकियों पे तो मैं करा चुका हूँ, लास्ट में मिसलिनियस और भी ले लूंगा। लिखेंगे भैया जी 1 2 1 2 1 2 की पावर 1 2 1 2 1 2, 3 1 3 1 3 1 3 की पावर हो जाएगा 7 8 9 6 7, ये हो जाएगा 7 7 7 2 7 की पावर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और देखेंगे 8 2 8 2 8 8 की पावर 2 8 2 8 2 8 2, बस। ठीक, एक और सवाल तुम करते रहो, फिर आपने आंसर मैच कर लेना। 23 2 3 7 8, करेंगे भैया जी। सवाल जितना भी बड़ा हो उतना ज्यादा आसान होता है। ध्यान से देखें, पूरे नंबर पर टैग करना ही नहीं, तुम सिर्फ इस नंबर पर टैग करो, है 2 और यहाँ पावर यहाँ 4 से डिवाइड मारो, 4 या 12, पूरा कट गया। तो मतलब जब पूरा कट जाता है तो हम पावर 4 लेते हैं, 2 की पावर 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, मतलब कितना आएगा यूनिट डिजिट 6, खत्म बात। यहाँ 3 है तो 3 ले लीजिएगा, 4 से यहाँ डिवाइड मार दीजिएगा, 16 चौका 64, कितना बच गया 3 रिमाइंडर, 3 की 3 3 9 27, 7 आएगा, बात खत्म। यहाँ 7 है पावर और यहाँ 4 से डिवाइड मारोगे तो 16 चौका 64, 3 बच गया, 3 लेंगे, 7 की पावर 3 होता है 343, मतलब यूनिट डिजिट 3, खत्म बात। यहाँ 8 है और 8 है, यहाँ 4 22 है, 4 पंजे 20, कितना बचा 2, अट्टुम बट्टुम 64 मतलब 4, खत्म बात। यहाँ देखिएगा 8 है और यहाँ 78, 4 से डिवाइड मारो 19 चौक 76, कितना बचा 2, अट्टुम बट्टुम 64 मतलब 4, खत्म बात। यहाँ 22 मतलब 2 है, यहाँ 4 से डिवाइड मारोगे तो 4 अट्ठे 32, पूरा खत्म हो गया। तो 2 की पावर 4 लेते हैं जब पूरा खत्म हो जाता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मतलब 6, खत्म बात। अरे बोलते नहीं है खस्मो, बात समझ में आई। ये प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हुआ है, इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखो भैया जी जरा ध्यान से, मेन चीज अब आपको बताता हूं। मैंने आपको देखो 0 करा दिया, मैंने आपको 1 करा दिया, मैंने आपको 5 कराया, 6 कराया, क्या होता है सेम, यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। फिर 4 कराया और 9 कराया, 4 की पावर में अगर इवन होता है, 4 की पावर इवन में तो कितना आता है 6,
और अगर 4 की पावर ऑड होता है तो कितना आता है 4। ये ऐसे यहाँ पे भी इवन होगा, अगर ये तो 1 आएगा, और ये 9 की पावर अगर ऑड होता है तो ये 9 आता है। ये इसके बाद ये वाला बताया है कि नहीं। और उसके बाद नंबर बच गए मेरे पास 2, 3, 7 और 8। ये 4 की पावर पर काम करते हैं। 23, 78 ऐसे याद करते हैं। जब घात वाला खत्म हो गया तो अपने नोट्स में ये बॉक्स बना देना रिवाइज करने के लिए। सुपर रिवाइज कहते हैं इसे। 0156 सेम। पेपर में जाने से पहले इतने सवाल प्रैक्टिस थोड़ी होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट देखे जाएंगे कि यार कुछ भूल तो नहीं रहा। 0156 सेम। 4 की पावर इवन। 4 का कैसे याद करेंगे, 4, 9 ऑड इवन पे चलते हैं, तो 4 की पावर 1 मतलब ऑड मतलब 4, 9 की पावर ऑड मतलब 9 ही होगा, 4 की पावर 2 मतलब इवन 6, 9 की पावर 2 मतलब इवन मतलब 9। ऐसे याद करना, रटना नहीं है। बाकी सब में 4 के डिवाइड मानना है। 4 से डिवाइड मानने के लिए लास्ट की 2 डिजिट पर अटैक करते हैं। जो रिमाइंडर आता है उससे हम सॉल्व कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 में से कुछ बचेगा। बाकी 4 की ऑब्जर्वेशन पे ही काम करता है। क्यों करता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बताया मैंने आपको, 4 की पावर, ये भी बताया कि 4 की पावर 2 पे ही क्यों काम करते हैं। ऑब्जर्वेशन पूरी मैंने आपको दे दी। ये हो गया। यूनिट डिजिट क्या होती है ये बता दिया। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में क्या क्या टाइप आते हैं, उसमें से टाइप 1 घात 1 कंप्लीट, एक घात का करवा दिया। अब मैं यहां से आपको मल्टीप्लाई का टाइप उल्टा करेंगे आज, ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूं। घात वाला जो टाइप था वो यहां से पूरा खत्म हो गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मैं यहां से आपको टाइप 2 की तरफ ले चल रहा हूं। टाइप 2, TYPE टाइप 2, और यहां से आप लिखेंगे मल्टीप्लाई। सही से लिख दो भैया, TYPE टाइप 2 मल्टीप्लाई, या फिर गुणा वाला टाइप। यहां से अब बहुत ज्यादा आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इससे पहले मैं आगे चलूं, अब तक मैंने आपको पढ़ाया घात वाला टाइप और बहुत कंप्लीट हर चीज खोल के बताई और भरपूर प्रैक्टिस कराई। लास्ट में मिसलिनियस सेट और लूंगा। इससे पहले आप स्क्रीन पे इस फोटो को देखिएगा। अगर मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, आपकी फ्रीक्वेंसी हमसे मैच हो रही है, और आप बुलंदशहर क्षेत्र के आसपास से हमें कहीं देख रहे हैं, या बुलंदशहर आना आपके लिए सुलभ है, मतलब सुलभ से मतलब आप कंफर्टेबल में है, तो आप हमारा ये ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें। ऐसी सारी चीज सीक्वेंस में आपको पढ़ाई जाएंगी, चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे HCF/LCM हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे एडवांस के अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, हर चीज टाइप वाइज कराई जाएगी। उसके बाद PDF से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, शीट दी जाएंगी, और वीडियो सॉल्यूशन बहुत सारी चीजों के दिए जाएंगे, और बहुत सारी प्रैक्टिस आपको भरपूर होगी अगले 3-4 महीने में। कोर्स की ड्यूरेशन 3 से 4 महीने है। मात्र 3000 रुपये फीस है। ये नॉर्मली ये जो मुखर्जी नगर में कोर्स ये होता है ऑफलाइन का 15,000, 16,000, 18,000 का होता है, जो सिर्फ 3,000 में है। पैसे कम है तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि कंटेंट खराब होगा। कंटेंट उतना ही होगा या उससे ज्यादा होगा। जितने पैसे लूंगा उसके समझो 3 गुना वापस कर दूंगा तुम्हें। आइएगा हम शुरू करते हैं। टाइप 2 है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सिंपल करनी है तो ध्यान से देखो। मैंने 2, 3, 4 नंबर लिखे, 32 × 24 × 42 और × 46। एक बात होगी, आपसे पूछा जाएगा कि इनके गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। ये नहीं पूछ रहा है कि गुणनफल क्या होगा। गुणनफल तो ये निकाला भी नहीं जा सकता, इससे भी बड़े नंबर दूंगा। ये कह रहा है कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। आप ऊपर लिख लेना कि इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं। सिर्फ और सिर्फ नंबरों की इकाई का अंक लेना। इसका इकाई का अंक ले लो 2, इसका इकाई का अंक ले लो 4, 4 दूनी 8। फिर इस 8 को इसके 2 के इकाई के अंक से 8 दूनी 16, 6 बचा, 16 से 6 मतलब है। फिर इसी जो अंक आया इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 × 36, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा लास्ट में 6। आंसर है। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। 1 2 3 4 × 4 3 2 6 × 6 4 3 1 × 5 4 3 1। बात मानते हो? अब देखो जरा ध्यान से, 4 की 6 में मल्टीप्लाई, सब यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई होगी। 4 × 24 का 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 4। बात खत्म। कुछ सवाल और करा के फिर मैं आपको पेपर के सवाल कराता हूं, जो पेपर में है इसमें। इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसे देखो जरा ध्यान से। 1 1 2 2
3344667788 और 99। पेपर का सवाल है, देखो जरा ध्यान से कैसे काम करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 4, 4 छिंग 24, 4, 4 सत्ते 28 का 8, अट्टुम बट्टुम 64 का 4, 4 निम 36 का 6। खत्म बात। अगर कोई मल्टीप्लाई करते हुए मेरे से गलती हो जाए तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा, गलतियां हो जाती हैं, ह्यूमन मिस्टेक है, कोई बात नहीं। अगर आपसे पहले भी कोई हो गई हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब मैं आपको पेपर का सवाल दिखाता हूँ, ध्यान से आइएगा भैया। ये जो तीनों सवाल मैंने आपको लिखे हैं, ये तीनों अभी हाल ही के लेटेस्ट एग्जाम के सवाल हैं, जिसमें से ये जो सवाल लिख रहा है ये यूपी कांस्टेबल का सवाल है, जो अभी पिछले हफ्ते ही हुआ है, वही वाला सवाल मैंने लिख दिया है। आइएगा जरा सॉल्व करेंगे। ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, सवाल में लिखा रहता है कि इनके गुणनफल में यूनिट क्या होगा। यूनिट ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि गुणनफल क्या होगा, वो तो निकाल भी नहीं सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई थोड़ी होगी। ये देखिए यूनिट निकाला जा सकता है। देखो यूनिट पर अटैक करेंगे, सिर्फ 8 दूनी 16 का सिर्फ 6, 6 निम्मा 54 का सिर्फ 4, 4 चौक 16 का मतलब 6, बात खत्म। बोलते नहीं। यहां देखो 2 चौक 8, 8 छिंग 48 का 8, ठीक, 8 छिंग 48 का 8 और 8 छिंग 48 का फिर 8 और 8 निम 72 का 2 और 2 दूनी 4 आंसर। ठीक, इसे मैं हटा देता हूं ना, इसे करने में दिक्कत आ रही है। 6 8 48 का 8 और 8 दूनी 16 का 6, बात खत्म। पेपर में इस तरीके से सवाल आएंगे और आपको इस तरीके से उखाड़ने हैं, ठीक, उड़ा देने हैं बिल्कुल तरीके से, उखाड़ के फेंक देना है पूरा पेपर। अब मैं यहां से एक मल्टीप्लाइड टाइप 2 में आपको एक ऑब्जर्वेशन लिखवा रहा हूं 5 और 0 की। इसको मल्टीप्लाई के टाइप में लिख लीजिएगा, 5 और 0 अलग से टाइप। अगर 5 को कहीं से 0 मिल जाए, मतलब 5 को कहीं से कोई इवन नंबर मिल जाए, 5 को कहीं से इवन नंबर मिल जाए तो वो 0 बना देता है। 5 को कहीं से भी इवन नंबर मिल जाए, ध्यान से समझना। 5 पे 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 5 दूनी 10, 5 से 4 की मल्टीप्लाई करूंगा 5 चौक 20, 5 से 6 की मल्टीप्लाई करूंगा 5 6 के 30, 5 से 8 की मल्टीप्लाई करूंगा 40 और वो 0 तो फिर 0 है ही। तो कहने का मतलब ये है 5 को कोई एक इवन नंबर मिलना चाहिए, वो तुरंत 0 प्रोड्यूस कर देता है। अब ध्यान से देखना ये ऑब्जर्वेशन पे सवाल कैसे बनाएगा एग्जामिनर, देखो जरा ध्यान से। ये मान लीजिएगा पेपर का सवाल है ना। अभी थोड़ी देर के लिए सोचे कि तुम्हारे पास ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो आप कैसे करोगे इस सवाल को। 1 की 2 में मल्टीप्लाई 2, 2 की 4 में 8, 8 की 2 में 16, 16 की 5 में 30, 0, 0 की 6 में 0, 0 की 8 में फिर 8। मैं आपसे कह रहा हूं यूज दिस ऑब्जर्वेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी एक नंबर पे यहां यूनिट 5 आ रहा है, और 5 अगर आ रहा है और इसके पास इसे बस कोई एक इवन नंबर मिलना चाहिए, इसे तो बहुत सारे मिल गए। तो जैसे ही एक इसे जो है 5 को कोई भी एक ये मिल जाएगा इवन नंबर, तो ये 0 बना देगा, आंसर इज 0, बात खत्म। एक में ये गलत लिख दिया, 0 × 8 इज 0, गलत लिख दिया है। तो जैसे ही 5 को कोई भी इवन नंबर मिलेगा वो तुरंत 0 बना देगा। तो आप यहाँ टाइम सेव करेंगे अपना और इतना नंबर लंबा नहीं लिखेंगे। एक बात हो गई। ये ऑब्जर्वेशन इसलिए मैंने आपको कराई है जिससे आपका टाइम बचे। इस पर मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर सवाल बताता हूँ जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अब देखो ये वाले सवाल, अब देखो मैंने इस पर 5 का इवन नंबर वाले टाइप रखे हैं। अब आप क्या करोगे, आप तो इतने नंबर की मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 की 2 में, फिर 3 में, 4 में, 6 में, और लास्ट में खोदा पहाड़ निकली चुईया। आपको पता होना चाहिए यहाँ कहीं बीच में 5 है, और 5 को कोई भी एक इवन नंबर दे दो तुरंत 0 बना देगा। इसके बराबर में इवन नंबर, यहाँ इवन नंबर निरे से आ रहे हैं, एक होता तब भी काम आया था। यूनिट क्या आएगी, 0। तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ये वाला नंबर देखो, यहाँ देखो 5 दिखाई दे रहा है और एक इवन नंबर दिखाई दे रहा है। सारे इवन नंबर 5 की किसी नंबर मल्टीप्लाई करोगे इवन नंबर में तो यूनिट क्या आएगी, 0।
ऐसे देखो ये नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इतना लंबा जब नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। आपको यहाँ देखना है, देखो यहाँ 5 आ रहा है और 5 के बराबर में हम यूनिट डिजिट आ रही है 4, 5 चौक 20, मतलब यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 0। तो आपका टाइम बच जाएगा। जब 0 ही आ गई एक बार तो फिर 0 0 ही चलती रहेगी। तो ये वाला मल्टीप्लाई का भी टाइप खत्म हुआ। 5 की स्पेशल 0, 5 इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके 0 बनाता है, ये बता दिया और आपको बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस के लिए करा दिए। घात वाला टाइप भी खत्म हो गया, मल्टीप्लाई का भी टाइप खत्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले टाइप, जो कि यकीनन बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो यहां से आप डालिएगा टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 और हेडिंग डाल लो एडिशन, एडिशन का टाइप। ठीक है, ये बहुत आसान है, बहुत ही लीस्ट पॉसिबिलिटी है कि इनके सवाल आए। इनका कोई नियम नहीं है, जैसे आप जोड़ते हैं बस वैसे ही जोड़ना है। मैं आपको एक सवाल लिखता हूं, 35 28 प्लस 28 82 प्लस 34 78 प्लस के 1 2 3 4, यूनिट डिजिट बताना है, इनका जोड़कर क्या आएगा। तो देखो इनको सारा नहीं जोड़ना है, हमें जोड़कर ये नहीं बताना है कि ये संख्या क्या आएगी, हमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो सिर्फ यूनिट डिजिट पर काम करेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मल्टीप्लाई कर देते थे, इस बार एडिशन है तो एडिशन कर देंगे। 8 और 2 10, 10 का मतलब 0, 0 प्लस 8 इज 8, 8 4 12 मतलब 2। इस बार हम प्लस का साइन कर रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई कर देते। एक और सवाल लिखेंगे, 4 3 2 1 प्लस के 17 28 प्लस के 21 97 प्लस के 15 625। ठीक, जोड़ के बताना है। 1 और 8 9, 7 और 9 16 का 6, 6 और 5 11, 11 का मतलब 1। बात मानते हो तो बोलो हाँ। ठीक है, एडिशन समझ में आया। और एक और बताता हूं, एक दो सवाल और कराते हैं। एडिशन में सिर्फ सिंपल इतना ही है। एक और सवाल कराता हूं, जैसे कोई लिखो 12 144 13 169 14 196। करो इसका, बताओ क्या आएगा। 225 40 96 512 729 13 104। बताओ भैया, सिंपल ऐड करेंगे। 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 9 18 का 8, 8 4 12 का 2, 2 और 6 8। बात खत्म। अगर जोड़ने में कोई दिक्कत गलती हो जाए तो आप उसे इग्नोर करिएगा, जो जोड़ सही है वही सही होगा। 5 और 6 11 का 1, 1 और 2 3, 9 और 3 12 का 2, 2 और 4 6। खत्म बात। बोलते नहीं, एडिशन सिंपल ऐसे करना है। अब यहां से हम एक और टाइप करेंगे सब्ट्रैक्शन का। एक्सट्रीमली इजी होगा, टाइप नंबर 4 डाल लीजिएगा। हेडिंग डालो टाइप नंबर 4। एडिशन भी आपने सीख लिया। अब टाइप नंबर 4 सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाने का। ये और भी ज्यादा आसान होता है। 5142 माइनस के 2317, 5444 माइनस के 2222, 7932 माइनस और 6718, 3421 माइनस के 7429, ये 134217 कर दो। ठीक है, ये घटाने के हैं। जैसे आप घटाते हैं वैसे ही घटाइएगा। एक बात ध्यान में रखना, अगर नॉर्मल डिजिट घटती है तो ठीक, वरना कैरी क्या आता है, साइड में से कैरी क्या आता है 10। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में कैरी 10 आता है, जबकि डिजिट सम के कॉन्सेप्ट में ध्यान से रखना कैरी 9 आता है। ये बहुत सारे बच्चों को भ्रम है, ये वो गलती कर देते हैं कि जब डिजिट सम सॉल्व कर रहे होते हैं तो कैरी लेने की जरूरत पड़ती है तो 9 में से घटाते हैं। मान लीजिएगा डिजिट सम माइनस में आ गया किसी भी नंबर का 8, तो 9 में से घटा के लिखेंगे दैट इज 1, जबकि माइनस का 8 अगर यूनिट डिजिट में आया तो 10 में से घटा के लिखेंगे दैट इज 2। ये कंफ्यूजन है। मैंने डिजिट सम के ऊपर एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, क्लियर बेसिक से समझाया है कि कैसे डिजिट सम काम करता है और बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस के लिए ले रखे हैं।
आप एक बार इसे देख लेना। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट का जिक्र भी किया है कि अगर डिजिट से माइनस में आएगा तो 9 से लेते हैं, और यूनिट डिजिट जो कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर कैरी लेना पड़ता है या माइनस में आता है तो 10 कैरी आता है। ये बात ध्यान में रखना। मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो कैरी ले लो 10, ऐसी तो लेते हैं, तो 12 बन जाएगा। 12 में से 7 गए तो 5 आएगा यूनिट डिजिट। अरे बोलते नहीं यार, बोलो। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं, तो 2 में से 7 घटा दो। 2 में से 7 घटाओगे तो माइनस के 5 घटेंगे, और जब माइनस में आंसर होता है तो उसे 10 में से घटा के लिख देते हैं। 10 - 5 दैट इज 5। आप दोनों तरीके से कोई सा भी कर सकते हैं। 4 में से 2 घटा दिए तो घट ही गया, तो 2 ही आ जाएगा, बात खत्म। 2 में से 8 फिर नहीं जाएगा, तो कैरी ले लो 10। 10 मतलब 1 लेते तो 12 बन जाता है, होता वो 10 ही है, तभी तो 12 बन रहा है। तो 12 में से 8 गए तो 4। नहीं समझ में आता है तो 2 में से 8 घटा दो तो माइनस के 6। जब माइनस का 6 होता है तो 10 में से घटा के लिख देते हैं, तो प्लस के 4 आंसर है। ये 1 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो कैरी ले लो 10। 11 में से 9 गए तो 2। नहीं समझ में आता है तो 1 में से 9 घटा दो तो माइनस के 8, और एक कैरी को घटाएंगे 10 में से यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में, तो 2 की 2। बात मानते हो तो बोलो हाँ। अरे बोलते नहीं हो। मैंने आपको घात कराई, घात सबसे ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन कराई, उसमें अलग अलग 0 1 5 6 कराया, 4 9 कराया, बाकी कराए 4 का कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं, भरपूर प्रैक्टिस सबकी सेपरेट कराई। उसके बाद मल्टीप्लाई वाला कराया, फिर 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करके 0 कर देते हैं, वो ऑब्जर्वेशन दी, वहां आपका टाइम बचा। एडिशन आपको कराया टाइप, अब सब्ट्रैक्शन भी करा दिया। सब्ट्रैक्शन में 2 बात बताई कि अगर आप माइनस में आता है डिजिट सब में 9 से घटाते हैं, यूनिट डिजिट में 10 में से घटाते हैं, और इसके आपको कराए। अब लास्ट टाइप आपको दिखाऊंगा मैं, दैट इज मिसलिनियस। अब यहां से एक छोटा सा और एक प्रैक्टिस सेशन होगा। अब आप यूनिट डिजिट निकालने के लिए तैयार हो। ये टाइप नंबर हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा MISCELLANEOUS। मिसलिनियस की स्पेलिंग सही है ना? सही है बिल्कुल, MISCELLANEOUS। ठीक है, तो अब मैं आपको यहां से दिखाता हूं टाइप 5 के मिसलिनियस सवाल। अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, हर एक चीज मिक्स करके। तो आइएगा सवाल शुरू करते हैं। आइएगा भैया, अब इन सवालों को करते हैं। ये मिसलिनियस प्रैक्टिस है। देखो इसमें घात भी आ रही है, प्लस भी आ रहा है, घात भी आ रही है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, हर चीज मिक्स होकर चल रही है। ये सवाल है, इसके ऑप्शन यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं। ये सवाल है, इसके ऑप्शन यहाँ लिखे हुए हैं। ये सवाल है, इसके ऑप्शन यहाँ लिखे हुए हैं। और भी सवाल कराऊंगा, पहले आप इन्हें करिएगा। मैंने ये स्पेस अपने लिए छोड़ा जिससे मैं यहाँ सॉल्व करके आपको दिखा सकूं, इसलिए ऑप्शन ऊपर लिख दिए। पहले आप खुद से सॉल्व करो, फिर आएंगे। जो मैंने आपको तरीका बताया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने। ये एग्जाम के सवाल हैं, दोनों DSSB में आए हुए हैं, ये भी एग्जाम के हैं, कोई भी अलग से सवाल नहीं है, अब सिर्फ पेपर वाले सवाल हैं। देखो जरा ध्यान से, 4 की पावर का कॉन्सेप्ट है। 4 की पावर 2। देखो जब 4 की पावर इवन होती है तो कितना आता है, 4 चौक 16 मतलब 6 आता है, प्लस यहाँ 2 की पावर 6 है। 4 से डिवाइड मारेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 2 दूनी 4 आएगा। यहाँ देखो 9 है, 9 की पावर 19 है, मतलब कितना हो गया, ऑड। और 9 की पावर ऑड होता है 9। अरे बोलते नहीं है, बोलो 9 की पावर ऑड होता है 9, 9 की पावर इवन होता है 1। 5 तो 5 होता ही है, 6 6 होता है। उसके क्या ही पावर देखना, क्या ही है देखना, 6 और 4 10। अब तो जोड़ना है, 6 4 10 का मतलब 0, 0 प्लस 9 9, 9 और 5 14, 4 4 और 6 10, 10 का मतलब 0। यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0। बात खत्म। इससे बढ़िया इसका सुंदर सॉल्यूशन इसका है नहीं। सारे रूल आपको बता दिए, सब तरीके बता दिए, उनका यूज करना बता दिया। अब देखो ये पेपर बड़ा, ये सवाल बड़ा सुंदर लगता है मुझे, आएगा सॉल्व करेंगे। देखो 10, 0 की पावर 0 तो 0, 1 की पावर 1, 2 की पावर कितना 12, तो 4 पावर तो पूरी कट जाएगी 4 से, 4 3 12। सारे रूल अब आपको बता दिए। तो अब हम बस सोचो कि मैं हर एक नंबर पे आपको रिवाइज करके बताऊंगा कि वो रूल कराया, सब बता दिया, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। साथ के साथ प्रैक्टिस भी कराइए। 2 है तो 4 3 12 खत्म, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 6 लेंगे। यहाँ पर जाएंगे 3, तो 4 3 12 करेंगे, 1 बचेगा, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 है, 4 की पावर कितना है, इवन। 4 की पावर इवन कितना होता है, 6। मनी मन कर लो कि 2 होता होगा, 4 चौक 16। फिर 5 तो 5 होता ही है, 6 6 होता है, 4 चौक 16, 1 बचेगा, 7 की पावर 1 7 हो गया। 8 है तो 4 चौक 16, 2 बचेगा, टुम बटुम 64 4 है। और 9 पावर है ऑड, तो 9 की पावर ऑड मतलब 9 होता है। बात मानते हो तो बोलो हाँ। 0 खत्म, 6 और 1 7 3 10, 0 6 5 11 1 7 7 7 14 का 4 8,
8 9 17, 17 का हो गया 7। सही है। दोबारा एक बार ट्राई करके देखें। 6 1 7 3 10 16, 16 5 21 27 34 38 और 9 47। सही है, 7 ही आएगी यूनिट डिजिट। यहाँ देखो मिक्स है पावर और मल्टीप्लाई, पहले पावर का निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 7 है, 4 से डिवाइड मारेंगे, 4 7 28 खत्म, तो पूरा पूरा चलेगा। तो 7 की पावर 4 लेते हैं, 7 की पावर 4 होता है 24 0 1 मतलब 1। नहीं तो टेबल का इस्तेमाल कर लो, मैंने टेबल बनवाई थी, पीछे देख लो। और यहाँ 3 है, 4 से डिवाइड मारोगे तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो 3 की पावर कितनी होती है 4, तो 3 × 9 = 27 = 81, तो ये भी 1 होती है। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अरे बोलते नहीं हो, ये सबसे बड़े क्वालिटी के सवाल है यूनिट डिजिट के, इससे ऊपर नहीं है यूनिट डिजिट कहीं पे भी। आपका काम तो पहले ही हो जाएगा, जो मैंने आपको करा दिए उसमें भी पेपर के सवाल थे, कुछ यहाँ पे करा दिए। आएगा कुछ और सवाल दे आएगा। अब इन सवालों को करते हैं। यहाँ देखो 7 की पावर है 40 है, मतलब पूरा पूरा 4 से कट जाएगा, तो 7 की पावर 4 लेंगे। 7 की पावर 4 होता है 24 0 1 जो कि होता है 1। यहाँ देखेंगे 4 है और यहाँ से 4 है तो पावर ऑड हो गया ना, 4 की पावर ऑड कितना होता है 4 हो गया। 4 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 4, बात खत्म हो गई। यहाँ देखो 5 का तो सिर्फ 5 ही आ जाता है, 8 का कितना होगा 4 से डिवाइड लगाएंगे, 16 4 64 खत्म, तो 8 की पावर 4, 8 की पावर 1 होता है 8, 2 होता है 64, फिर 512, फिर 496, 40 96, तो 40 96 मतलब कितना होगा 6, 6 पंजे करेंगे तो 30 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे देखेंगे 3 4 से काटेंगे, 4 9 36 पूरा पूरा चलाएगा, तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होती है 81 मतलब 1 माइनस 2 है, 4 से डिवाइड मार के 4 5 20 खत्म, तो 2 की पावर 4 लेने जब पूरा पूरा कट जाता है, 2 की पावर 4 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो माइनस का 6। तो जब 6 में से ये जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब माइनस में आता है तो 10 में से घटा के लिख देते हैं तो 5, वरना तो यहाँ पे कैरी ले लो, 11 में 6 गए तो 5। ठीक है, और सवाल आइएगा भैया, और सवाल करते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो ये सवाल है, इसके ऑप्शन यहाँ लिखे हुए हैं, ये सवाल इसका ऑप्शन यहाँ, ये सवाल इसके ऑप्शन यहाँ, ये दो छठे छठाए सवाल हैं। मैं अभी आपको इनको थोड़ी देर में कराऊंगा। पहले इस सवाल को कर लेते हैं। देखो 1 का यूनिट डिजिट 1 होता है, प्लस 1 का 1 होता है, 6 का 6 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 9 का चेक कर लेते हैं। 9 का पावर कितनी है, 9 की पावर है ऑड, 9 की पावर ऑड मतलब 9 की पावर 1 मतलब 9, बात मानते हो। तो 1 और 1 2 और 5 7 और 7 और 9 16, 16 का मतलब 6 माइनस 6 और 6 12, 12 का मतलब 2, कितना बच गया 4। यूनिट डिजिट आएगा कितना 4। अरे बोलते नहीं हो, सिंपल यहाँ पे जोड़ देंगे, 1 और 1 2, 5 2 7, 7 9 16, 16 का हमें 6 लेना है, ये 6 6 12 है, 12 का मतलब यहाँ पर 2 लिया जाएगा। एक बात हो गई, वरना 16 माइनस 12 करोगे तब भी 4 आएगा। ठीक, ये वाला खत्म हो गया। यहाँ पर ये वाले सारे सवाल खत्म हो गए। इसे भी रफ कर रहा हूँ, इसे भी रफ। अब इन दोनों सवालों को आप ट्राई करके, ये 32 था ना पावर में, हाँ। अब इन दोनों सवालों को ट्राई करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। ये मैथमेटिक्स की एक बेसिक जानकारी है, छठा छठाया सवाल है, आया तो ऐसे ही उठ के आ जाएगा। जो मल्टीप्लाई पे थे, घात पे थे, वो सब करा दिए, ये थोड़े से और मिसलिनियस है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 2, ध्यान से समझो। आपने ये पढ़ा हुआ है कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो कर दो 3 दूनी 6। अब इसी चीज को मैं ऐसा लिख रहा हूं 2 की पावर 3 की पावर 2 बिना ब्रैकेट के, तब इसको 6 नहीं लिखा जा सकता है, आपको बता दो। ध्यान से देखना, अगर ये ब्रैकेट नहीं है, अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, अगर लेकिन ब्रैकेट नहीं है तो आप इसको पढ़ेंगे 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 होती है 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो ये जो है 3 की पावर 9 है। ध्यान से रखना, ये चीज ध्यान में रखना। अगर ब्रैकेट है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, बहुत जगह बहुत सारे टीचर इस चीज को गलत पढ़ा देते हैं कि वो इसको भी यही लिखवा देंगे 3 दूनी 6, गलत है वो चीज। अगर ब्रैकेट है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, अगर ब्रैकेट नहीं तो ये तो 3 की पावर 2 हुआ ना, तो 3 की पावर 2 तो 9 होता है, समझ रहे हो। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं, इसे रफ, इसे भी रफ। 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 की पावर 4 या 3 कर दो, 4 की पावर 2 की पावर 3, तो पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लग रहा है 4 3 दूनी 6 आएगा। एक बात, इसी को लिख रहा हूं 4 की पावर 2 की पावर 3। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आपको लिखना है 2 की पावर 3 है वो, 2 की पावर 3 तो 8 होता है, तो ये 4 की पावर 8 है। बात मानते हो तो बोलो
हाँ, अब आप इन दोनों सवालों को करने के लिए एलिजिबल हो। आइएगा जरा सॉल्व करते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 9 की पावर 23 की पावर 32, एक बात हो गई। 9 की पावर 23 की पावर 32, तो आप ये तो समझ गए ब्रैकेट तो है नहीं, तो 23 की पावर 32 होगा। 23 एक पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो 23 की आप कितनी भी पावर करते चले जाओ ऑड ही आएगा। देखो 23 की पावर अगर आप 1 करोगे तो 23 की पावर 2 करोगे आप तो 529, और 23 की पावर अगर आप 3 भी करोगे तब भी वो आएगा 14627, ऐसा करके आता है। 23 की पावर 3 7, तो जो भी आता हो, पता नहीं मैं भूल रहा हूं। तो ये हमेशा 23 की कितनी भी पावर करोगे तो हमेशा क्या आएगा, एक ऑड नंबर मिलेगा। तो यहाँ इसका मतलब 9 की पावर, ये 23 की पावर 32 है, तो कुछ भी आए सॉल्व करके 9 की पावर ऑड आएगी। और मैंने अभी आपको ऑब्जर्वेशन में बताया कि 9 की पावर ऑड मतलब 9 की पावर 1, तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट 9, दैट इज 9। बात मानते हो तो बोलो हाँ। एक और चीज बता दूं, मान लो पेपर में, आपके पेपर में सवाल आया और आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो आपको इतना तो पता है कि 9 की पावर में 2 ही आंसर आते हैं, तो 9 आता है 1 आता है, और तो कुछ आता ही नहीं है। पावर इवन होगी तो आएगा 1, ऑड होगी तो आएगा 9। यहाँ ऑप्शन में 1 तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा, तो 3 6 4 तो 9 की पावर में आते ही नहीं, तो बचा कौन सा आंसर, 9। एग्जामिनर जब भी पहली बार ऐसे सवालों को इंट्रोड्यूस करता है तो लूप होल छोड़ देता है, और जब लूप होल छोड़ देता है तो आप उन्हें इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी सवाल खत्म हुआ। इसे भी मैं रफ कर रहा हूं, इसे भी, इसे भी, इसे भी। आएगा अब लास्ट सवाल ऑफ दिस सेशन ऑफ प्रैक्टिस सेशन यूनिट डिजिट, आखिरी सवाल है। 4 की पावर 29 की पावर, ये कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूं, बिना ब्रैकेट के है। तो ये जो घातकांत होगी ये 29 की पावर 30 है, मतलब 29 की पावर 30 एक ऑड नंबर की पावर करोगे तो ऑड ही आएगा, तो ये 4 की पावर ऑड लिख रहा है, माइनस ये 30 की पावर 29 है, मतलब 30 एक इवन नंबर है, इसकी इवन नंबर की पावर कितनी भी करते चले जाओगे तो इवन नंबर आएगा, तो ये 4 की पावर इवन है। 4 की पावर ऑड मतलब 4 की पावर 1 मतलब 4 की पावर इवन मतलब 4 की पावर 2 मतलब 4 चौक 16। याद करने का तरीका बता रखा है मैंने आपको, 4 में से 6 घटाओगे तो माइनस के 2 आएंगे, और मैंने आपको बता रखा है कि जब माइनस का 2 आता है यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में से, तो 10 में से घटा के लिख देते हैं कितना, 8, नहीं तो 14 में 6 घटा दो कितना, 8। अरे बात मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है, इसी के साथ हमारा यूनिट डिजिट का सारा टॉपिक खत्म हो गया। मैंने आपको टाइप 5 कराए हैं टोटल। पहले मैंने घात वाला कॉन्सेप्ट खत्म कराया, अलग अलग यूनिट डिजिट को बताया, यूनिट डिजिट क्या होती है, कैसे बनती है ये बताया, उन पर ऑब्जर्वेशन कराई अलग अलग नंबर को लेके। 4 का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, वो कराया, फिर मल्टीप्लाई कराई, उस पर बेस सवाल कराए, उन पर प्रैक्टिस सेशन छोटे छोटे साइड में लेता रहा था। फिर सब्ट्रैक्शन कराया, वो समझाया, फिर एडिशन कराया, वो आपको समझाया, फिर लास्ट में टाइप नंबर 5 लाया। मैंने जितने भी पेपर में हाल फिलहाल के पेपर के सवाल थे वो आपको समझाया, उनको सॉल्व करने का तरीका बताया। कुछ लास्ट में ऐसे छठे छठाए सवाल हैं जिन्हें आप सोशल मीडिया पर कहीं भी देखते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करते हैं। और आपको लास्ट में ये बताया कि किसी की पावर ब्रैकेट लगा होता है तो मल्टीप्लाई होती है, ब्रैकेट नहीं होता तो एज ए पावर काउंट होती है। किसी की पावर 0 1 होती है, ये भी आपको बताया प्रूफ करके। इसके अलावा इस यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में और कुछ